नीरज को घर से गए 24 घंटे हो गए, अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो उसकी पत्नी रूबी ने मुंबई थाना पंतनगर जाकर अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई और ससुराल में भी इसकी जानकारी दे दी। गांव में रह रहे उसके सास ससुर को जैसे ही इस बात की खबर गई कि उनका बेटा नीरज 24 घंटे से गायब है, तो घर में कोहराम मच गया। मुंबई जैसे शहर में उनकी बहू अकेली है तो वो और भी परेशान हो गए। आनंद फानम ने नीरज के पिता ने 2 टिकट मुंबई के लिए बुक कराया और फिर दोनों लोग मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने के बाद नीरज के पिता ने अपने बहू से नीरज के बारे में पूछा तो उसने कहा कि 250 रुपये लेकर वो घर से निकले, पर 24 घंटा बीत जाने के बाद भी उनका कुछ भी पता नहीं चला। तो मेरा धैर्य जवाब देने लगा, तो मैं आप लोगों को खबर देकर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब नीरज के पिता मुंबई रहने वाले अपने सभी नाते रिश्तेदार के यहाँ गए, पर नीरज का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। उन हॉस्पिटलों में भी गए जहां एक्सीडेंट के बाद लोगों को इलाज के लिए लेकर आया जाता है। आसपास के थानों में भी पता किया, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। अब किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नीरज बिना कुछ बताए क्यों और कहां चला गया। बेटे के अचानक गायब होने की चिंता और काफी भाग दौड़ में नीरज के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत में कुछ सुधार होता है तो वह टहलने के लिए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं कि शौचालय के पास एक गड्ढा है जो पट्टी से ढका है। उस जगह पर एक कुत्ता कुछ जोर जोर से खींच रहा है। जब वह पास जाकर देखते हैं तो ऐसा लगा कि यह किसी व्यक्ति का हाथ का पंजा है जो पटिये के नीचे दबा था। अब नीरज के पिता की धड़कन तेज हो जाती है और वो आकर अपने बहू से सब बात बताते हैं। साथ में आया रूबी का भाई फोन करके इस घटना की खबर पुलिस थाने में दे देता है। मौके पर पुलिस पहुंचकर जब लैट्रिन के ऊपर से ढक्कन उठाती है तो देखती है गड्ढे में एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी जो काफी सड़ गई थी। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि नीरज की थी। लाश तो मिल गई, पर इसे किसने मारा और क्यों मारा, अब इसका पता लगाना पुलिस का काम था। जब पुलिस ने इस घटना की जांच करना शुरू की तो जो एंगल सामने आया तो 1 मिनट के लिए पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई कि इतनी साथी दिमाग से एक औरत अपने ही आदमी का मर्डर कैसे कर दी। चलिए इस कहानी को जानते हैं थोड़ा विस्तार से। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से। 35 वर्षीय नीरज ठाकुर जो मूल रूप से बिहार जिला के मुजफ्फरपुर का रहने वाला। नीरज के परिवार में उसके माता पिता, एक बड़ा भाई और एक बहन थी। सभी भाई बहन की शादी हो चुकी थी। नीरज भी 3 बच्चों का पिता बन गया। हालांकि छोटा परिवार था तो खेती बाड़ी से गुजर हो जाता, पर जब परिवार बढ़ने लगा तो खर्चा भी बढ़ने लगा। जमीन जायदाद भी ज्यादा नहीं थी। बड़े भाई और पिता मिलकर खेती बाड़ी का काम देख लेते, तो नीरज ने सोचा कि किसी शहर में चलकर 4 पैसे कमाया जाए। नीरज नौकरी की तलाश में मुंबई जैसे महानगर पहुंच गया। वहां सांताक्रूज गोलीवार में उसके मामा रामाशंकर चौधरी रहते। उनका अपना स्वयं का व्यवसाय था। नीरज मामा के साथ रहकर छोटे मोटे काम करने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात न्यू सुविधा सुलभ शौचालय के संचालक नरेंद्र भाई सोलंकी से हुई। क्योंकि एक आदमी की जगह खाली थी तो नीरज ने वहां नौकरी कर ली। आधुनिक रूप से बना यह शौचालय काफी बड़ा था। उसी के टेरेस पर कर्मचारियों के रहने के लिए कई कमरे बने थे। उन्हीं में से एक कमरा नीरज ठाकुर को भी मिल गया। शौचालय से नीरज को ठीक ठाक आमदनी हो जाती। जब उसे लगा कि वह शौचालय की आमदनी से परिवार का परवरिश कर लेगा तो वह गांव जाकर अपनी पत्नी रूबी और बच्चों को भी मुंबई लेकर आ गया। तीनों बच्चों को पास में ही एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। नीरज भी अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसकी जिंदगी बहुत ही आराम से कट रही थी। मगर जैसे ही उसकी जिंदगी में उसका दोस्त संतोष झा दाखिल हुआ, उसकी सारी खुशियों में मानो ग्रहण सा लग गया। संतोष उसी के गांव का रहने वाला उसका बचपन का दोस्त था। कुछ दूरी पर संतोष का भी कमरा था। वह कभी काल अपने दोस्त नीरज से मिलने उसके कमरे पर चला जाता। मगर जब से नीरज अपनी पत्नी रूबी को कमरे पर लेकर आया तो संतोष का कुछ आना जाना ज्यादा ही बढ़ गया। दोस्त की बीवी होने के नाते वह रूबी से हंसी मजाक भी करता रहता। इसी हंसी मजाक में पत्नी और बच्चों से दूर रह रहा संतोष धीरे धीरे रूबी की ओर आकर्षित होने लगा। मन की बात उसके हाव भाव से जाहिर होने लगा तो रूबी को भापते देर नहीं लगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। संतोष को अपनी ओर आकर्षित होते देख रूबी भी संतोष की तरफ खींचती चली गई। इससे संतोष का साहस और भी बढ़ गया। अब वह ज्यादा ही रूबी के कमरे पर आने जाने लगा। घंटों बैठा संतोष रूबी से मीठी मीठी बातें करता। रूबी को उसकी मन की बात पता ही थी, इसलिए रूबी भी वैसी ही बात करती।
संतोष की ओर रूबी के आकर्षण होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि नीरज जब से उसे मुंबई लाया उसे छोटे से कमरे में कैद कर दिया। उसकी दुनिया उसी छोटे से कमरे में कैद होकर रह गई। इधर नीरज अपने काम में व्यस्त रहता। ऐसे में उसका कोई ख्याल रखने वाला होता तो वह संतोष ही था। वही उसके सुख दुख का ख्याल रखता और उसकी जरूरतों को पूरा करता, क्योंकि नीरज के पास अपनी पत्नी के लिए समय ही नहीं होता। संतोष ही था जो रूबी के बेचैन मन को थोड़ा सुकून पहुंचाता। संतोष शादीशुदा ही नहीं बल्कि उसके भी बच्चे थे। उसे नारी मन की अच्छी खासी जानकारी थी। अपनी इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए वह जल्द ही रूबी के बेचैन मन को सुकून पहुंचाते पहुंचाते तन को भी सुकून पहुंचाने लगा। रूबी को उसने जो प्यार दिया वो उसकी दीवानी हो गई। अब उसे नीरज के बजाय संतोष से ज्यादा सुख और आनंद मिलने लगा, इसलिए वो नीरज को धीरे धीरे भूलती चली गई। अब मर्यादा की कड़ियां बिखर चुकी थी। दोनों को जब भी मौका मिलता अपने अपने अरमान पूरे कर लेते। इस तरह नीरज के पीठ पीछे दोनों मौज मस्ती करते रहते। लेकिन कहा जाता है कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। उसी तरह जब संतोष और रूबी ने हदें पार कर दी तो एक दिन नीरज की नजर उन पर पड़ गई। उसने दोनों को रंग रंगलियां मनाते अपनी आंखों से देख लिया। नीरज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का वादा करने वाली पत्नी एक जन्म का भी रिश्ता नहीं निभा पाएगी। संतोष तो मौके से भाग निकला। फंस चुकी थी रूबी। क्रोध में नीरज ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पत्नी की इस बेवफाई से नीरज अंदर तक टूट गया। अब उसे अपनी पत्नी से नफरत होने लगी। अब आए दिन घर पर दोनों लोगों के बीच झगड़ा होने लगा। नीरज ने रूबी का जीना हराम कर दिया। रोज रोज के मारपीट और लड़ाई झगड़े से रूबी काफी परेशान हो गई। अब आस पड़ोस में भी उसकी बदनामी होने लगी। इससे तंग आकर उसने एक ऐसा फैसला किया कि अब किसी भी तरह नीरज को रास्ते से हटाना है। अपनी इस साजिश में रूबी ने अपने ही शौचालय पर काम करने वाले प्रशांत चौधरी को यह कहकर शामिल कर लिया कि नीरज ठाकुर के न रहने पर वह सुविधा सुलभ शौचालय के चलाने की जिम्मेदारी उसे दिलवा देगी और साथ में 50,000 रुपये नकद भी मिलेगा। शौचालय चलाने की जिम्मेदारी और 50,000 रुपये का लालच में प्रशांत नीरज की हत्या में साथ देने को तैयार हो गया। एक दिन प्लान के अनुसार जब नीरज शाम को अपने कमरे पर आता है और रात का भोजन करके सो जाता है, जब रूबी को लगा कि नीरज अब गहरी नींद में सो गया तो उसने फोन करके संतोष और प्रशांत को अपने कमरे पर बुला लेती है। नीरज के दोनों पैरों को प्रशांत ने कसकर पकड़ लिया तो संतोष उसकी छाती में बैठ गया। नीरज अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही रूबी ने सब्जी काटने वाली चाकू से उसका गला रेत दिया। कुछ देर तो नीरज का शरीर छटपटाया, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। तीनों ने मिलकर नीरज की लाश को पास के शौचालय के टैंक को खोलकर उसमें डाल दिया, फिर ढक्कन को बंद कर दिया। फिर अपने अपने काम पर वो चले गए, पर नीरज का एक हाथ का पंजा ढक्कन से दबकर ऊपर ही रह गया। अपनी एक गलती के कारण ये तीनों लोग पकड़े गए और इन्हें जेल भेज दिया गया। तो मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।